बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपसे कुछ नमाज के मुतल्लिक बहुत प्यारी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ये मैंने कहीं से पढ़ी नहीं, लेकिन जब मैं नमाज पढ़ता हूँ और उसका तर्जमा पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत महसूस होती हैं और मैं चाहता था कि मैं आपको बताऊं। जैसा कि आपने सुना है, आपने पढ़ा है कि जब नमाज पढ़ो तो तसव्वुर बांध लो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये तसव्वुर तुम नहीं बांध सकते तो ये तसव्वुर बांध लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। और बेशक नमाज ही अल्लाह से मिलाती है। किस तरह ये बात करते हैं, देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने आखिरी खुतबा में कि मैं तुम्हारे पास दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान पाक, दूसरा इत्रियात। कुरान पाक में बहुत बार अरशाद बारी ताला आया, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। क्यों? क्योंकि नमाज मोमिन की मेराज है। सिर्फ एक नमाज ही है जो अल्लाह ताला से मिला सकती है। लेकिन अफसोस, बहुत अफसोस, अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए हमारी, बहुत अफसोस है मुझे इस बात पे कि जब अब हम नमाज नियत बांधते हैं हमारा ध्यान कहीं और होता है। यार मैं दुकान पे हूँ तो यार मेरा फलाना कस्टमर आया था, वो ये बात कर गया, मैंने ये बात करनी थी, स्कूल में टीचर ने आज ये कह दिया। हमारा नमाज में इस तरफ ध्यान है, तो उसके लिए आप नमाज का तर्जमा पढ़ें। कभी हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, हमें इस बात का मतलब नहीं पता। लेकिन हम जब नमाज पढ़ने जाते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन पढ़ के जल्द अज जल्द वापस आ जाते हैं। सजदे में जा रहे हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, खूब स्पीड लगाई होती है। लेकिन यही आप अगर तर्जमे के साथ पढ़ें, तर्जमे के साथ आपको समझ आए एक एक बात और आपको सुकून मिलेगा। कैसे? जब आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, आपको ये बात समझ आई, आपको सुकून मिलेगा। क्यों? आप कह रहे हैं तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। बहुत प्यारी बात बताता हूं, अक्सर इंसान रो रो के दुआ करता है, या अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे, या अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे। बख्शिश का तरीका भी नमाज में ही है। कैसे? ये मैं बताता हूं। आप अगर आप जॉब करते हैं, एक जगह पे आप जॉब करने के लिए जाते हैं, रास्ते में एक बुजुर्ग बैठते हैं, आप वहां से गुजरते हैं, आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, बुजुर्ग आपको जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम, आप गुजर जाते हैं, आप वापसी पे आते हैं, आप फिर कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, वो फिर कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। आप मुसलसल एक महीना गुजर जाते हैं और आप मुसलसल सिर्फ सलाम लेते हैं, कोई और गुफ्तगू आपके दरमियान नहीं हुई, सिर्फ आपने सलाम ली। अगर उसी चौंक में आपका कोई मसला बन जाए, आपके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम ही लग जाए कि यार ये बंदा यहाँ से गुजरा चोरी कर रहा था, लेकिन वो बुजुर्ग जब देखेंगे वो उठ के ज़रूर आएंगे और वो कहेंगे मोहल्ले वालों को कि यार ये बंदा ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये रोज़ मुझसे सलाम लेता है, ये अच्छा बंदा है, ये नेक बंदा है, ये बुरा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, सोचो रोज़े महशर का दिन होगा तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहेंगे ये बंदा नमाज पढ़ता था और कहता था अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये बंदा मुझसे सलाम लेता था। दिन में 5 नमाजें हैं और अत्तहियात आप कितनी दफ़ा पढ़ते हैं, और आप नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सलाम लेते हैं। कभी तसव्वुर तो करें मेरे भाई, नमाज बहुत प्यारी चीज़ है। आप कभी तसव्वुर करके तो देखें कि जब आप कहेंगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सुबहानल्लाह,
दोस्तों हम तरस रहे हैं, हम कहते हैं, दुआओं में रोते हैं कि या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमा। तो मेरे भाइयों, जब हम नमाज में पढ़ेंगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो मैं यकीन रखता हूं इस बात के कि वो एक दिन जरूर आएंगे आपको दीदार करवाने। और रोज़े महशर जब आप हर नमाज में कहेंगे अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, तमाम सालिहीन को सलाम करते हैं, तो आपकी सालिहीन के साथ भी पहचान होगी। उस दिन आपको सालिहीन भी पहचानेंगे। और बुजुर्गाने दीन के नज़दीक देखें आप, एक बुजुर्ग अल्लाह के वली अपने बेटे को कह रहे हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम मेरे लिए दुआ ना करना, लेकिन तुम नमाज ना छोड़ना, मेरे लिए खुद ब खुद दुआ हो जाएगी। कैसे? कहोगे जब तुम पढ़ोगे रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना तक़ब्बल दुआ मिन्ना रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, तो मेरे लिए खुद ब खुद दुआ हो जाएगी। तो देखें दोस्तों, आपने सूरह फातिहा पढ़ी, अल्लाह की तारीफ हुई, अल्लाह की हम्दो सना हुई, आपने अल्लाह के साथ मुलाकात की, आपने अत्तहियात पढ़ी, आपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सलाम ली, उनके साथ आपकी पहचान हुई, आपने सालिहीन से सलाम ली, आपने दुरूद इब्राहीम पढ़ा, आपके अंदर निखार पैदा हुआ, और आपने फिर रब्बी जअलनी पढ़ी, तो आपने तमाम लोगों के लिए दुआ भी कर दी मगफिरत की। तो दोस्तों, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं आप तौहीद पढ़ लें, आप शरीयत पढ़ लें, लेकिन जब तक आप नमाज नहीं पढ़ेंगे आपकी अल्लाह के साथ मुलाकात नहीं हो सकती। नमाज मुलाकात का एक बेहतरीन तरीका है। तो दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की और समझने की तौफीक अता फरमाए। और मैं गुजारिश करता हूँ आप सब भाइयों से कि नमाज का तर्जमा लाजमी याद करें, क्योंकि जब आप पढ़ें आपको समझ आए और आपको दिली सुकून हो, आप सलाम लें, आपको पता हो कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सलाम ले रहा हूँ, मैं सालिहीन से सलाम ले रहा हूँ, मैं सबके लिए दुआए मगफिरत कर रहा हूँ। सुबहान अल्लाह, नमाज बहुत ही प्यारी चीज़ है। तो अल्लाह ताला हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।